निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी सांगानेर से जुड़ते हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और जयपुर से जुड़ते हैं ये। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। और दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वंदना तिवारी जी, अभी जुड़ रही हैं। एक्चुअली उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। वंदना तिवारी जी जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है महिला मोर्चा की। आगे वंदना तिवारी जी महिला मोर्चा की हैं बीजेपी से। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वंदना जी और कल्याण जी, बाबा का बुलडोजर बहुत चला और बाबा का बुलडोजर चला बिल्कुल सही चला था, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने क्राइम रोके हैं इस बुलडोजर से। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति थी, उस आपत्ति के कारण कोर्ट में इन लोगों ने याचिका लगाई। तो अभी कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि कानून को ताक पे रखकर आप बुलडोजर का एक्शन नहीं कर सकते हैं, ये असंवैधानिक है। इसलिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है। कल्याण जी, आपको ये पता होना चाहिए कि बुलडोजर जो चल रहा था वो केवल चल रहा था उन लोगों के ऊपर जो कि गलत काम कर रहे थे। उसमें कई सही लोग भी आ गए हैं चपेट में, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं अब नहीं हो पाएंगी। कोर्ट ने बोला है कि बुलडोजर जो है आप चलाएं, लेकिन 5 शर्तों के अंदर चलेगा। बुलडोजर चलाने का होगा, कोई मनमानी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, मनमानी हुई तो देना होगा मुआवजा। तीसरा, कोर्ट ने बोला है कि मौलिक जो है अधिकार है लोगों का घर, उस घर को आप मत छूइए। और अगर आप तोड़ते हैं उस घर को तो 15 दिन का नोटिस दीजिए और बाहर चिप्सा करिए कि इस घर को हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, या ये यहाँ पे कोई उग्रवादी रहता है, या यहाँ पे कोई गलत आदमी रहता है। अधिकार क्षेत्र जो है पूरा सबसाइड कर दिया गया है। अब बुलडोजर के एक्शन पे कई लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं और कई लोग जो है इसके अंदर, किसी ने हालांकि ऑब्जेक्शन तो नहीं किया है, लेकिन बुलडोजर एक्शन होगा, जरूर होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं वंदना जी, आप काफी दिनों बाद आई हैं डिबेट में, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सो वी प्रे फॉर यू, आपके हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। वंदना जी, आपसे ये पूछता है पूरा हिंदुस्तान कि ये बुलडोजर पे जो एक्शन कर रहे थे, हर जगह हो रहा था, वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि अभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। सरकारें जो भी कार्य करती हैं जी वो नियमावली के अनुसार ही करती हैं सर। जी जी नियम तोड़ने की जो सरकार थी, पूर्व सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो हमेशा नियम तोड़ती रही, जी सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसको अपने छत्र छाया में रखता था। जी सर, ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जिस सर जी ने ये फैसला किया है, हम लोग कोर्ट का, हम लोग संविधान का, कानून का पालन करना बढ़िया से जानते हैं सर। हमारे सबसे पहला जो राइट होता है, सरकार का सबसे पहला जो ध्यान आकर्षित होता है कि अपने राज्य में किसी भी सीएम के ऊपर ये सबसे बड़ा मतलब ये होती है जिम्मेदारी कि हमारे राज्य में क्राइम संख्या कम हो। और जहां तक सपा गवर्नमेंट रही पूर्वता, तो क्राइम संख्या यूपी में विराट हो चुकी थी सर, बहुत विकराल रूप ले चुकी थी।
सर कई नामजद लोग जिनको हाशिए पर रख करके अगर बुलडोजर चला है सर, कहीं कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसा कोई दुराव नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सर मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से ओवैसी जी ने कहा था कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर ही ऐसा बुलडोजर कार्रवाई होती है, बिल्कुल गलत सर। कई हिंदुओं के घरों पर चला सर, कई लोगों को मारा है सर। विनोद दुबे वगैरह इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं सर। कितने बड़े बड़े क्राइम करने वालों को जो हिंदू थे सर, उनको भी इनकाउंटर हुआ सर। बात ये होती है कि मुद्दे हमेशा भटका दिए जाते हैं कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं पूछना चाहती हूँ ओवैसी जी से, मैं ओवैसी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हिंदू जो है, उन्होंने यूपी में प्रधानमंत्री जी का जो घर का देने का सपना था सर, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री राहत कार्य या राज्य सरकार के सारे तमाम सुख सुविधाएं लेने वालों में से 69% मुसलमान है सर। हमारे सिर्फ 16% हिंदुओं को मिलता है सर। तो उस वक्त में मुंह में दही जम जाती है, किसी को कुछ भी बोलना नहीं होता है। अकारण बोलना, हिंदू मुसलमान करना, ये हर बार मैंने देखा है सर। किसी सरकार को जो अच्छा राज्य चला रही हो, उस सीएम को, उस राज्य को टारगेट करके ये जितने भी प्रतिरोधी हैं ये बात करते रहते हैं सर। बात आ गई बुलडोजर की। सर बुलडोजर कहीं भी गलत नहीं चला है। जिस सर जी ने ये बयान दिया है सर, हमारी सरकार तो फिर भी मान गई कि चलो ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, राइट है सबका घरों में रहने का। लेकिन मैं कहती हूँ सर कि मेरा बच्चा अगर क्राइम करता है, मेरा बच्चा अगर क्राइम करता है सर, और बहुत बड़ा क्रिमिनल निकलता है, मैं कैसी माँ हूं, मैं कैसे परिवार हूं जिसे पता ही नहीं कि मेरे घर में बच्चे ने क्राइम किया हुआ है। आश्चर्य सर। या तो मैं रोकूं, या तो आपको याद होगा सर कि एक क्राइम करने वाले पिता ने अपने बच्चे को बर्खास्त कर दिया था, अपनी बेदखल कर दिया था अपनी जमीन जायदाद से। या तो वो कार्रवाई करो, ये कार्रवाई करो, तब सिर्फ जाकर के उस क्राइम करने वाले के ऊपर अत्याचार होगा। अदरवाइज पूरा परिवार दोषी है सर। सर जब भी कोई कार्य होता है, जब इनको गिरफ्तार करने जाते हैं, मैं कहती हूँ क्राइम रेट में क्यों दिखते हैं फिर ये मुसलमान? सारे मुसलमान ही क्यों ज्यादा नजर आते हैं सर? अगर हम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो हम तो भी दोषी हो जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि जब भी नाम आता है तो किसी न किसी मुसलमान भाई का आ जाता है। तो क्या मुसलमानों को उकसाने का काम हिंदू कर रहा है? नहीं कर रहा है। मुसलमानों को उकसाने का काम भी उनके ही प्रिय लोग कर रहे हैं। लेकिन क्राइम करने के बाद उसके साथ अगर आप हाथ जोड़ की स्थिति में आएंगे सर, तो क्या होगा सर? क्या उनका हम पांव पकड़ करके जाएं? जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है, पत्थरबाजी होती है सर, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व होता है। सर आप कैसे कह सकते हैं? क्या सर जी का दिमाग खराब हो चुका है? मैं तो कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को कह रही हूँ कि फैसला करने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि यही वो सरकार है, यही वो योगी जी हैं जिन्होंने क्राइम रेट यूपी में 3% कर दिया सर। 3%। कहां पर 90% जा रहा था क्राइम, अब 3% पर आ गया है सर। योगी जी को तो धन्यवाद करना चाहिए। लोग वहां क्राइम करने से डरते हैं। बात ये है सर कि होता है कि जौ के साथ घुन पिस जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा वही वक्तव्य है सर कि अगर घर का व्यक्ति मुजरिम है तो या तो उसे बेदखल करो, बाहर करो, तब तुम्हारा घर बचेगा।
लेकिन जब पुलिस जाती है, प्रशासन जाती है आपके विरुद्ध काम करने के लिए, तो आप पत्थर लेकर के, आप हथियार लेकर के पुलिस के ऊपर अत्याचार कर देते हैं, आप लोगों के ऊपर मारपीट कर देते हैं, आप अफसरों को तक नहीं छोड़ते, मतलब जरूरत पड़े तो आप जान से तक मार देते हैं। तो आप किस Correct. बात के निर्दोष हैं भाई? और अगर आप निर्दोष नहीं हैं, दोषी हैं, तो सजा देने का अधिकार सरकार का भी है। ये न्यायपालिका भूल रही है कि न्याय करने का अधिकारी अगर खुद को स्वयं को बता रही है, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं को भगवान बता रहे हैं। भगवान वो भी नहीं है सर, उनको भी विधिवत बताया गया है। न्यायपालिका की भूमिका भी सरकार तय करती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सर का जो वक्तव्य है, इसकी वजह से न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में फिर चेंजिंग करना पड़ जाए। क्योंकि सर मैं याद दिला दूं, पूर्वतः जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो सर यही सरजी लोग और यही सुप्रीम कोर्ट, जो विशेष न्यायालय कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, वो आधी रात को सर आतंकवादियों के लिए खोला जाता है। सर Correct. आतंकवादियों के लिए क्या ये सब के सब सड़ांग हो चुके हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं? सर सरकार शायद मेरी क्वेश्चन नहीं करेगी, लेकिन हम जैसे तमाम नागरिक इस बात का हम खुलासा चाहेंगे कि न्यायपालिका का न्यायपालक अगर खुद को भगवान मानता है तो कदापि नहीं। अगर उसकी न्याय व्यवस्था में हर बात में वो अगर नाक घुसेड़ेगा, हर बात में अगर वो पंगे डालेगा, तो फिर उसे भी न्यायपालिका को भी चेंज करने का अधिकार सरकार को ही है। और उसे Correct. भूलना नहीं चाहिए कि आज बीजेपी सरकार है। जी जी, करेक्ट। वंदना जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी, स्वामी जी हैं, ये जुड़ते हैं प्रयागराज से, और ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत हैं, प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय नारायण, जय जय, धन्यवाद। स्वामी जी ये बुलडोजर का एक्शन रोक दिया गया है। अब जैसा कि अभी मैडम वंदना जी बता रही थी कि बुलडोजर का एक्शन बिल्कुल सही था, क्राइम रोकने के लिए बिल्कुल सही था। हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन इसमें आप एक टिप्पणी करें, क्या बुलडोजर से ही क्राइम रेट कम होगा? बगैर बुलडोजर चलाए क्राइम रेट कम नहीं हो सकता है। स्वामी जी 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 बोलिए। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और सटीक है। देखते हुए घटनाओं को, देखते हुए अपराधियों को, देखते हुए अपराध को, और क्राइम का बढ़ती हुई उत्तरोत्तर जो है उस संख्या में वृद्धि हो रही है, और उस हिसाब से सरकार ने लगाया। ये पूछा जाए कि पूर्व की सरकार को बुलडोजर कार्रवाई करने से किसने रोका था? करेक्ट। ये लोग जो आज इस वक्त जो है उसको एक डिस्टरबेंस मान रहे हैं लाइफ के लिए, अगर ये बाधा मान रहे हैं बुलडोजर को, सीधा सवाल है, ये इशारा होता है कि जो गठबंधन है उनको दिक्कत है बुलडोजर कार्रवाई से। और आपको मैं ये सच्चाई बताऊं कि आज पेपर में आया कि प्रयागराज में 3 चैन छिनौती की घटना घट गई, क्योंकि अब अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उनको ये लगने लगा है कि अब कोई क्या कर लेगा, अब तो बुलडोजर रोक लग गया है, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में, यानी सीधी बात है कि अपराधियों के पक्ष में फैसला है। और ये फैसले से ये प्रतीत हुआ है, आज जो घटनाएं, चैन छिनौती की 3 घटनाएं हो गई प्रयागराज में, तो मैंने अनुमान लगाया, आंकड़ा मैं अपनी बुद्धि से जोड़ रहा था कि तत्काल जो है फैसला या घोषणा मानेंगे, फैसला तो हो सकता है, अभी तो इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं फैसला तो मानता नहीं हूँ अभी। वही ये कहे, मैं तो स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, कोई फैसला है नहीं, क्योंकि फैसला इसलिए नहीं है। स्वामी जी 142 के अंतर्गत तो आप इसको फैसला ही माने। आर्टिकल 142 ये कहता है कि कोर्ट को पूरा अधिकार है संविधान को थोड़ा सा चेंज करके लोगों की रक्षा करना। इस पे ही उन्होंने, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। नहीं, कोर्ट तो नहीं करता, 142 के तहत दिया गया है। इनको अधिकार नहीं है। ये केवल जो है लोकसभा में जब बात रखी जाती है, कानून संशोधन जो है लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। लेकिन अभी तक संशोधन हो चुका है, लेकिन अब इसको एप्लीकेबल करेंगे ये। जी बुलडोजर कार्रवाई तो रुक गई है, ये तो निश्चित है। बुलडोजर अब नहीं चलेंगे।
थोड़ा लोग समझ कम रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने वो समझ सही कह ना रहे हैं। समझे। जो कोर्ट का फैसला है वो ये तरीका ये जी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल खबरदार आप कुछ नहीं कर सकते कार्रवाई, ऐसा हाँ नहीं हाँ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उन्होंने उन्होंने ये सुझाव दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई आप करिए, लेकिन कहाँ करनी है ये ध्यान रखिए। उन्होंने तो ये नहीं वो कहा कि जो अब बताया बुलडोजर चलेगा उन्होंने, ही नहीं। जो क्राइम करता है उसके घर पे करें, उस पे घर पे करने के लिए 15 दिन का उसको टाइम दे, उसके घर के ऊपर चिप्सा लगाए, एसडीएम को कॉपी सौंप पे कि भाई इसके अंदर आतंकवादी रहता है या क्रिमिनल रहता है, हम इस घर को तोड़ना चाहते हैं, उसके बाद जी कार्रवाई जी करें। कोर्ट का वर्डिक्ट जी भी जी सही है, कोर्ट अपनी जगह सही है, जी लेकिन जी आप जैसा बोल रहे हैं और जैसे वंदना मैडम ने बोला है कि क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हो जाएंगे, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। क्योंकि क्राइम रेट को अगर कंट्रोल किया जा सकता था तो यही एक चीज था, लोगों में भय करके इसको कंट्रोल किया जाता। स्वामी जी आप बताएं कि अगर इस तरह से क्राइम कंट्रोल कम नहीं होगा तो आगे क्या होगा, देश का भविष्य क्या है? क्राइम तो बढ़ेगा। देखिए जी, क्राइम के अलग अलग संबंध हैं, क्राइम के अलग अलग दल होते हैं, क्राइम दल भी अलग जी जी अलग किस्म का। एक क्राइम तो भूमाफियाओं से हो रहा था कि जगह जगह जमीनों पे कब्जा करना, सरकारी भूमि को हड़प लेना, ये भी क्राइम है। हाँ हाँ जी जी और जैसे जैसे चैन छिनौती करना, डाका डालना, चोरी करना, हत्याएं करना, ये सब बातें क्राइम ही है। तो ये क्राइमरों के भी बहुत बड़ी टीम होती है और अलग अलग भागों में बटे होते हैं ये। जी 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 इस पर भी संशोधन तो करना चाहिए था कि कौन सा क्राइम क्या है, कितना किस क्राइम को जो है ठीक दंड का अधिकारी है, तो उस हिसाब से फैसला होता है। अब ठीक है वो स्वामी जी। सीधा सीधा ठीक है स्वामी जी, एक दोबारा तरफ। आते हैं हम आपके पास। शायद कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, बड़े उतवाले हैं बोलने के लिए, इनका भी सुन लेते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई देते हैं। हाँ कल्याण जी बोले, आप बोलिए। देखिए मैं अभी मैडम को भी सुन रहा था, स्वामी जी को भी सुन रहा हूँ। जी देखिए अपने अपने विचार है। बाकी ये इस तरह का जो बुलडोजर चलाना, इसको पनिश करना, ये जस्टिस नहीं है। क्योंकि हमारा देश चलता है कानून से, चलता है संविधान से, चलता है। और संविधान में एक आदमी गुनाह करे और पूरा परिवार उसको भुगते, तो ये उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है और सही निर्देश दिए हैं। भाई एक आदमी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको तनख्वाह मिलनी चालू हो जाए या सबको पेंशन मिलना चालू हो जाए। जिस आदमी ने गुनाह किया है, जिस आदमी ने क्राइम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसके सजा के लिए हमने कोर्ट बना रखे हैं, संविधान बना रखा है, नियम बना रखा है। मगर कुछ लोग बाग अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझकर निर्देश दे देते हैं और बुलडोजर भेज देते हैं। बाद में पता लगता है कि उसमें अच्छे भी पनिश हो रहे हैं और बुरे भी पनिश हो रहे हैं। और खास तौर से ये देखा गया है कि अगर किसी दूसरी कम्युनिटी का आदमी होता है तो उसमें विद इन 24 आवर्स काम हो जाता है। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण जी के बच्चे ने, टैनी ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, उनको रौंद दिया, इनका बुलडोजर कहाँ सो रहा था, गया कि आज तक? वो वहां नहीं जाएगा। तो ये ऐसी जगह नहीं जाते हैं, वो तो सिर्फ वहीं जाते हैं जहां से इनको वोट नहीं मिलते और तोड़ने पर वोट मिल जाते हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि इस कम्युनिटी के वोट हमारे को नहीं मिलेंगे, तो पहले इनको साफ करो ताकि दूसरी कम्युनिटी वाले हमारे साथ आ जाए और प्रेशर में ये लोग भी हमारे साथ आ जाए। तो एक ये राजनीति नहीं है, ये दंड नीति है। इसको दंड देना कहते हैं और इसे कहते हैं दंड भरते हैं, या आदमी अपने अहंकार में चूर रहता है कि मैं ही सजा कर रहा हूँ। तो वो चीजें हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको समानता का अधिकार है, सबको समान रूप से देखना चाहिए, न्याय न्याय होता है। आप ये बताइए, अभी जो इतना बड़ा कांड हुआ, कैलकाटा में कांड हुआ और डॉक्टर के साथ में रेप हुआ, इतने लोग तो अब चिल्लाए, इतने धरने दिए, क्या उसका मकान तोड़ दिया इन्होंने? मकान तोड़ा उसका? क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी का नहीं था इसलिए मकान नहीं तोड़ा, उसके घर पे बुलडोजर नहीं गया। पूरे देश में हाय हल्ला हुआ, सबने मोमबत्तियां जलाई, सबने धरने दिए, सबने प्रदर्शन किए, सबने कांग्रेस को कोसा, सबने सबको कोसा, मगर वो बुलडोजर नहीं गया।
तो ये दोहरी नीति है और एक लोगों को बरगलाने वाली नीति, या लोगों को बेवकूफ बनाने वाली नीति छोड़ दे। जनता समझती है, अगर इनके पास में ये सोचते हैं कि जनता हमारे को बार बार सुन रही है, इनको यही घमंड है, अपना काम दिखाए, काम का वोट मांगे, और तो तेरी मेरी करके या एक दूसरे को लड़ा के या एक दूसरे को तोड़ के एक दूसरे में फूट डाल के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना के अंग्रेजों वाली पॉलिसी, और आप राज हथियाना चाहते हो तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 10 साल में उब गए, 10 साल में उब गए, आगे 2-4 साल में इनको और पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है कल्याण जी, वंदना मैडम कुछ बोलना चाहती है, उनको एक बार मौका दीजिए, आपका जवाब दे रही है वो। हाँ मैडम, वंदना जी बोले आप। जी जी वंदना जी जवाब दीजिए। कल्याण भाई साहब ने कई पॉइंट आउट रखे, मैं हर पॉइंट का जवाब देना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। पहली बात कि योगी जी की रणनीति पर सवाल उठाने का अधिकार मैं शायद किसी वर्ण को नहीं देती, किसी वर्ग को नहीं देती, किसी जाति को नहीं देती, क्योंकि जो चोगा पहन लेता है ना सर योगी का, जो योगी हो जाता है, जो भोगी नहीं होता, उसके ऊपर सवाल उठाने का अधिकार किसी का नहीं है। पहली बात। करेक्ट। दूसरी बात, शायद कल्याण भाई साहब को ये पता नहीं है कि जब दूसरी जाति के ऊपर वो आक्षेप लगा रहे हैं कि दूसरी जाति पर योगी जी का ज्यादा प्रभाव है और उस जाति पर, विशेष जाति पर दुष्प्रभाव है, तो मैं याद दिला दूं कि उनके गोरखपुर क्षेत्र में, उनके आसपास में सबसे ज्यादा बिजनेस कह लीजिए, फल फूल जो रहे हैं वो यही माइनॉरिटी वाले हैं, यही लोग हैं। मुस्लिम भाइयों की संख्या गोरखपुर में बहुत ज्यादा है, ये भाई साहब जाकर के आंकड़ों का पता कर ले। और योगी जी के संरक्षण में हर एक परिवार बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। वो योगी को अपना नेता मानता है, न सिर्फ योगी को गुरु मानता है बल्कि नेता मानता है, क्योंकि योगी की अगर आंखों में ये होता कि वो हिंदू को हिंदू देखते, हाँ हिंदू है तो हिंदुत्व के लिए वो बात करते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। और अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदुत्व के बारे में बात करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी गैर धर्म का अपमान नहीं किया है, पहली बात। अब मैं इन्हें ये बता दूं कि कोलकाता के इन्होंने डॉक्टर के बारे में बताया, कोलकाता में हमारी सरकार नहीं है सर। कल्याण भाई साहब शायद भूल रहे हैं कि वहां टीएमसी की सरकार है, और कितनी संदिग्धता से ये बात कह रहे हैं कि उस गरीब बच्ची का, उस ओजस्वी बच्ची का, उस पढ़ाकू बच्ची का, उस इतनी इंटेलिजेंट लड़की का, एक डॉक्टर का रेप हुआ और उस दुष्ट का घर अभी भी उस जमीन पर टिका हुआ है। शर्म आनी चाहिए ममता सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनको सपोर्ट करते हैं। सर शर्म आनी चाहिए कि हमारे हजारों बच्चे आज भी सड़कों पर विधिवत बैठे हुए हैं, कईयों के तबीयत खराब हो गई, कईयों के हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, लेकिन बावजूद उसके उस ममता सरकार की आंखें नहीं खुली। अब इन्होंने एक बात बताई ब्रिजभूषण जी के लड़के को, ये शायद इनके संज्ञान में नहीं है कि ये अजीत मिश्रा जी के बच्चे के साथ का बात बता रहे हैं, जो ब्रिजभूषण जी के साथ इन्होंने जोड़ दिया। ब्रिजभूषण जी के बच्चे के साथ हाथ से कोई एक्सीडेंट, कहीं कुछ नहीं हुआ। रही बात, उनके ऊपर भी पूरा केस हुआ, पूरा केस चला, उनको अपने मंत्रालय से हटना पड़ा। सर ये कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं? किसी सरकार पर टिप्पणी जब तक पूरी तरह से आप ना जाने, आपको नहीं करना चाहिए। सर कैसे बात कर रहे हैं? अभी हमारा एक प्रदेश का उपाध्यक्ष जिसने किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म किया था, जो मोदी जी के संज्ञान में आया, सर उसका क्या हुआ? उसको इतनी बुरी तरह से, मतलब सबके सामने फजीहत करके उसको निकाला गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्राइम करने वाला वो किसी लपेटे में हो? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं क्राइम कर रही हूँ तो मुझे भी सोने का तगमा नहीं मिलेगा सर, मुझे भी नहीं मिलेगा। ये गलत देखिए डिसीजन सर। और सबसे बड़ी बात कि कोई विरोध भावना किसी के कुंठा, अब आपने बताइए सर कि कोर्ट ने कहा चस्पा करके आ जाओ,
उनको जी चस्पा दे दो, यानी उनके दीवारों पर जाकर चिपका दो। सर आप समझते हैं उनके यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, आपको वो सही, चिपकाने देंगे? जो बिल्कुल सही कहा आपने, प्रतिनिधि जाएगा, जो पुलिस प्रशासन मारपीट जाएगी, करेंगे। उसको वो मार डालेंगे सर। और किस बात की करेक्ट, बिल्कुल बात सही करते कहा। हैं कि क्राइम एक करे और फल सब भुगते? सर उसके सारे जी घर के लोग पत्थर मारू हैं, सब हथियार चलाने वाले हैं, सब के सब जी क्रिमिनल हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं सर? सर क्राइम जी का जी साथ देना भी क्रिमिनल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमें क्राइम का साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत जो करता है वो पूरे समाज के लिए, समाज में रहना जी, वर्ग रहेगा। ये सर, ये करेक्ट, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे पत्थरबाज है? तो या तो फिर वो जज साहब खुद चस्पा लेकर जाए और चिपकाएं, खुद खुद उनके में अगर साहस है तो जाकर चिपकाएं और जाकर के उन लोगों को अरेस्ट करके लेके आए। बड़े प्यार से वो लोग सौगात की तरह वो उस क्रिमिनल को वो लोग पकड़ा देंगे, शायद जज साहब जी को दे देंगे कि ले जाओ भाई ये क्रिमिनल है, इसको ले जाओ। तो जज साहब अगर करें किसी और पुलिस वाले के, किसी और प्रशासन वाले को जान से मारने के लिए, ये आत्महत्या करने के तौर तरीके पर ये जज साहब का फैसला है सर। ये जज साहब का फैसला उचित नहीं है, कभी उचित नहीं है ठीक, सर। कभी इतने सारे प्रशासन के लोग जब सर उनके पत्थरों से सर फूटते हैं, आंखें फूट जाती हैं, उनको हथियार लग जाता है, एक पुलिस वाले का हाथ कट गया, पूरा का पूरा पंजा निकल गया, सर क्या वो जज साहब उसको लौटा सकेंगे? क्या लौटा सकेंगे? क्या सर इनके इलाके में जाना जज साहब को समझ में नहीं आता कि उस इलाके में खड़े होने का अर्थ क्या होता है? सर इतना आसान नहीं है। चलो बिग जी, समय का ये और भी योगी जी ध्यान ने रखें। बहुत सुंदर फरमान रखा वंदना जी था, आपके पास मैं और ये दोबारा आऊंगा, आगे भी, आपके जज्बात में समझता हूँ, आपके ये भारत के आगे लिए भी होता जज्बात में रहेगा समझ सर। रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, धन्यवाद। आपके जज्बात जो हैं भारत के लिए बहुत उचित है। शायद ब्रह्मदत्त जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए ब्रह्मदत्त जी, जी, हम ये बोलना बोलिए तो बोलिए, चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कल्याण हाँ जी बोलिए, जैसे अभी बता रहे, कल्याण जी बता रहे थे कि टोनी मिश्रा जो है उसने ऐसा एक्सीडेंट कर दिया था या गाड़ी से रगड़ दिया था लोगों को। जी जब जी जी सलमान खान ने फुटपाथ पर इतने लोगों को मारा था, तो एक साथ इतनी हत्याएं हुई थी, तो तब वहां को वो इनको में कोई मिस्टेक नहीं दिखता, वो कोई अपराध नहीं होता। टीएमसी की करेक्ट, उन्होंने बात की है, टीएमसी की उन्होंने बात की है कि वहां बुलडोजर नहीं चला, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि वहां बुलडोजर नहीं चला। वो बुलडोजर क्या चला, भारत का सबसे पहले विश्व में ऐसा रिकॉर्ड मैंने पहली बार देखा था कि वहां का ही मुख्यमंत्री खुद ही जो है सड़कों पे आ गया हो कि न्याय मांगने के लिए, कि न्याय चाहिए। हम्म, अब बताइए कोई बात है? वो एक ड्रामा और नाटक करते हैं, इनको आदत पड़ी है डुप्लीकेट नाटक करने की। वो डुप्लीकेट नाटक इसलिए कर रहे हैं कि सड़कों में हल्ला करोगे तो ये लोग खुद ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो जो सत्ता सत्ता पक्ष के लोगों ने इस तरह से वो नाटक रचा था वहां पर। तो बुलडोजर कार्रवाई का मतलब ये तो है नहीं कि किसी एक पार्टी एक पक्ष का कार्रवाई होती है। उसमें जी जो है केवल अपराधी का स्वरूप होता है। तो उसमें इन्होंने जो है इस तरह के वो भावनाओं से नहीं देखना चाहिए, वोटों को आंकड़ा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर इसलिए बुलडोजर कार्रवाई नहीं चली। वो जितने लोग थे ये टीएमसी के और इसके ममता बनर्जी के अपने आदमी थे, इसलिए जो है ज्यादा एक्शन तकड़ा नहीं ले पाई वो। और इसलिए वहां पर जो है न तो उन्होंने बुलडोजर कोई कार्रवाई की और न वो ये जो है जितना चाह रहे थे वो दबाना चाह रहे थे उस मामले को, तो इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम उस बात को पूरा नहीं कह पाए क्योंकि हम तब तक आप समय कम रह गया था। तो ये जो सरकार ने नियम जो निकाले हैं अभी, और जी जी माननीय न्यायालय ने भी जो कहा है, तो कभी जी कभी ऐसा न्यायालय का फैसला ऐसा आ जाता है कि अपराध में वृद्धियां ज्यादा हो जाती हैं। जी और जी कुछ ऐसे फैसले भी फैसला इसलिए होता है कि समन्वय बना रहे। और समन्वय बनाने का मतलब तब ये नहीं हो जाता है कि तुम इतने तुरंत फैसला होते जो है तुम तुरंत छिनौती का काम शुरू कर दो या कुछ लूटपाट कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी हो। तो इसलिए जी जी ऐसा ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए कि जो क्राइम पक्ष को जो है हौसला बुलंद होते हो। ये हमने अनुभव किया है
कि इससे उन लोगों को जो है बहुत बड़ा साहस मिल गया कि हम अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे अगर कोई अपराधी पर सख्त कार्रवाई होती है तो रोक लगा सकता है और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनकी दिक्कतें सॉल्व हो रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कल्याण जी खुश हो रहे हैं इस वक्त। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह जो है स्वामी जी वो आतंकवादियों को या ये जो चेन स्नैचर्स हैं, ये गलत उनके पास मैसेज आ रहा है। ये ना सोचे कि उनको नहीं कार्रवाई होगी, उन पे कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी कार्रवाई। कार्रवाई के लिए कहीं प्रशासन को रोका नहीं गया है, प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा, अच्छी तरह कार्रवाई करेगा। सरकार ने ये भी कहा है कि जहां पर न्यायालय ने कि जहां पर कोई जो है सरकारी भूमि को कब्जा करता है या किसी प्रकार की वो करता है तो उसको यानी चैलेंज वार्निंग दी जाती है। वार्निंग देने के बाद जो है अगर वो 15 दिन के भीतर नहीं मानता है तो फिर आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। सचेत नहीं होता है, उस पर अमल नहीं करता है या उसका जवाब नहीं देता है तो उसको जो है एक बार बिना वार्निंग के आप गिरफ्तार न करें या कुछ कार्रवाई न करें, ये कहा है। ये तो नहीं कहा है कि बिल्कुल अब अपराधियों को छेड़े ना आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इसलिए जो है तो कईयों के दिमाग में ये भूल बैठ गई कि नहीं ठीक है शायद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ख्याल करा हमारा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ख्याल करके तो कुछ नहीं है। उन्होंने जो ये फैसला दिया इसलिए दिया है कि सीधा डायरेक्ट बुलडोजर न घुसाओ, यानी करो लेकिन पहले वो 15 दिन का समय दे करके उसको जो है इस तरह से नहीं कर सकते डायरेक्ट। निर्माण तोड़े जाएंगे, अवैध निर्माण के लिए कोई रोक नहीं है। अब भूमि कब्जा जैसे होगा या उन्होंने कोई अच्छा बुलडोजर चलेंगे। जी वो क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद जो है सरकार वार्निंग देती है उसको, और अगर वो नहीं मानता है तो उसके घर परिवार पर एक्शन होगा। उसके बाद ये होता है नियमावली है, अगर घर वाले उसका पता नहीं, अब नेपाल बॉर्डर पार कर गया, कई बार आ गए अपराधी नेपाल बॉर्डर पार हो गए तो वो नेपाल बॉर्डर यानी वो अपने देश से दूसरे देश भाग जाते हैं अपराध करके। तो उसके लिए ये होता है कि परिवार के ऊपर पंच करें, परिवार पर दबाव डाला जाता है और परिवार को दबाव डालने पर अगर परिवार जो है स्वीकार करता है कि नहीं वो हमारा ही परिवार का सदस्य है तो परिवार को गिरफ्तार किया जाए और परिवार को गिरफ्तार करके फिर पूछताछ होती है कि वो है कहाँ, उसका पता दो। अगर वो पता नहीं बताता है तो ये कानून में अधिकार है। और अगर कोई ये सोचे कि नहीं बस जो हो रहा है उसको तुम ढूंढते रहो 10 साल तक जो है और बाकी वो तुमको गुमराह करता रहे, ऐसा कुछ नहीं है फैसला। उन्होंने ये फैसला दिया है। उसके बाद अगर घर के लिखित रूप से दे देते हैं कि हमारा कोई उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे घर से कोई उसका कोई सदस्य नहीं, वो अलग बात है, फिर वो खुद निपटेगा। क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो फिर वो नहीं छेड़ सकते घर परिवार को, इस तरह पंच नहीं कर सकते, ये न्यायालय का कहना है। तो इस तरह से तो इस तरह से जो है जब न्यायालय का हम ये नहीं कर विरोध ही नहीं कर रहे कि न्यायालय ने फैसला ऐसा क्यों दे दिया, ऐसा नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं कि लोगों के समझने में भी कुछ भूल हो रही है, लोग दूसरा अर्थ लगा रहे हैं। वही बात आ गई ना, हमने पहले भी कहा कि किसी शब्द का अर्थ गलत लगाते हैं। जज साहब तो कई शब्दों में नहीं समझाते, एक शब्द मूल वर्ड बता देते हैं कि उस वर्ड के लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कहीं का कहीं ले जा लेते हैं। तो इनको समझना बहुत कठिन काम होता है कि उन्होंने क्या, उनका उद्देश्य क्या था, किस रूप से उन्होंने फैसला दिया, ये भी समझना है। और आगे भी देश की इकोनॉमी को बिगाड़ने वाले अपराधी हैं, उन पर तो शिकंजा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। करेक्ट। तो आप कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, इनको भी 30 सेकंड देता हूं। कल्याण जी बोले आप। देखिए बोलना यही है कि मैं तो स्वामी जी और मैडम से बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कोर्ट का सम्मान करते हुए ये, बाकी मुझे नहीं लगता। कोर्ट का सम्मान तो कर ही रहे हैं, कोर्ट का अवहेलना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं कोर्ट का सम्मान ही हो रहा है। ये कोर्ट का सम्मान है क्या? आप ये बताइए, आप एक आदमी की तनख्वाह पूरे परिवार को दे सकते हो क्या? एक आदमी नौकरी लग गया, उसकी तनख्वाह पूरे परिवार को दोगे? तनख्वाह सारे परिवार को पनिश करोगे? एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश करोगे? वर्ला जी जवाब दे दीजिए। एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश करोगे क्या? आपने मकान तोड़ दिया, उसने गुनाह किया, आप पनिश हो गया, फिर आपको क्या किया, उसको क्यों बंद कर रखा है? आप तो क्या है कि खाली महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है?
अगर ममता किसी बनर्जी सरकार- नहीं करती, सर सर इनसे पूछ लीजिए, इनके आंकड़े पूछ लीजिए, इनके आंकड़े पूछ लीजिए कि जब कोई गिरफ्तार करने जाता है मुस्लिम लोगों के घरों में, तो उसके घर वाले क्या क्रिमिनल को निकाल कर बकायदे दे देते हैं? सर इनसे पूछ लीजिए। इनको जी। इतनी तकलीफ कल्याण जी जवाब दें। कर देते। बुलडोजर बिल लिया आई है, संसद में बुलडोजर बिल लिया है, बुलडोजर बिल पास करवा दीजिए, कोई होगा ही नहीं, न फैसला होगा न कोर्ट में जाएगा, सीधा बुलडोजर करवा दो, उसमें करवा दो, उसमें संशोधन करवा दो। सर बिल्कुल फैसले हो रहे हैं, देखिए सर फैसले हो रहे हैं, होते रहेंगे। स्वामी जी बताएं आप, स्वामी जी बोले कल्याण जी ऐसा है, जब सरकार एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर जो है उसको जॉब देती है और इस सशर्त के साथ देती है कि उसका परिवार, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए, और एक पूरे परिवार का भरण पोषण पूरा सरकार जो तनख्वाह देती है पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके दे रही है कि भाई उसका भरण पोषण करना है उसको, इसलिए उसको मिलती है, तो जिम्मेदार वो भी है, वो क्यों नहीं है जिम्मेदार? भरण पोषण पूरा परिवार का एक व्यक्ति जॉब लगने पर वो जिम्मेदारी लेता है, ऐसा नहीं है। कम से कम सारा देश परिवार संयुक्त रूप से जुड़ा होता है परिवार। पूरे देश को ये सही बातें पता चलनी चाहिए कि अगर परिवार का एक व्यक्ति गलत है, या तो उसे घर से बर्खास्त करो, और नहीं तो पत्थर चलाने वाले, हथियार चलाने वाले को सबको सजा होगी। सारे के सारे क्रिमिनल हैं, और जब क्रिमिनल हैं तो उनको सजा होगी। बदतमीजी करी और धरना दिया, उसको क्या पनिश कर लिया आपने? उसको आपने टिकट देकर इलेक्शन धरना कांग्रेस सरकार में साधुओं ने दिया था, जिनको गोलियों से बचा दिया गया था। धरना की बात क्या कर रहे हैं सर? धरना अभी तृणमूल सरकार के सामने चल रही है, किसी धरने का 100 दिन पर भी असर नहीं हो रहा है। सर रहने दीजिए धरना कुछ नहीं होता। 15 दिन का समय मीलॉर्ड ने जो दिया है, 15 दिन के बाद अगर देश से बाहर निकल जाएगा क्रिमिनल, तो पकड़ के मीलॉर्ड लाएंगे क्या? मीलॉर्ड नहीं ला पाएंगे। क्रिमिनल को उसकी सजा होती है, क्राइम की सजा ही होती है, क्राइम को हाथ जोड़ नहीं दिया जाता। राजनीति होती है क्या? सर सरकार हमारी पारंगत है, बीजेपी सरकार से अच्छी सरकार कभी ना होगी। चल रही है और ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर बहुत बढ़िया चीज है, ताली बजाओ। कोर्ट ने क्यों बंद कर दिया? कोर्ट को जो उचित लगा, कोर्ट आपसे हमसे बड़े हैं। सर आपने आंकड़े देखे हैं, कितने गरीबों के इन भूमि बुलडोजर बंद करने को नहीं कह रहे हैं, कितने गरीबों के कब्जे कर रखे हैं। सर आपने कभी गरीबों के आंसू देखे हैं? नहीं देखे हैं सर, क्योंकि संपत्ति बनाने में कांग्रेस का कोई हाथ पकड़ ही नहीं है सर। सारे कांग्रेसी संपत्ति बनाने में लगे हैं, इनको किसी गरीब की आंखों में से आंसू नहीं दिखता। सर जिसकी जबरदस्ती वो हड़पी हुई जमीन छुड़ाई जाएगी। बीजेपी सरकार अपना काम परफेक्ट कर रही है, आप उस पर उंगली उठा ही नहीं सकते सर, नहीं उठा सकते। हमने 59 साल का सरकार देखा है सर, हमने तमाम चीजें देखी। कल्याण जी सुन लीजिए पहले क्या बोल रहे हैं। राज्य में काम हो रहा है। कल्याण जी सुन लो एक बार। मैं सुन रहा हूँ सर, सुन लिया, मैं तो क्या सुनना है, इनके पास तो एक ही रिकॉर्ड है। इसका मतलब कल्याण जी आपका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है। बस एक रिकॉर्ड नहीं है, हमारे हर राज्य में अलग अलग संख्या में काम कर रहे हैं, हर सीएम अपूर्व काम कर रहा है। हमारे राज्यों में हर सीएम अपने अपूर्व काम कर रहा है, कोई किसी का फोटोकॉपी नहीं करता सर, एक हाशिए पे नहीं चलता। बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम कर रही है और पूरे विश्व में विश्व गुरु होने जा रहा है सर। आप देश से छोड़ दीजिए, विदेशों में चर्चे हैं, इस सरकार पर तो आप बस छोड़ ही दीजिए। कल की घटना देखे राजस्थान की, तो विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। कल की घटना देखे राजस्थान की, एक स्वामी जी आप जवाब दे दीजिए कल्याण जी को कि क्या कार्रवाई जो बुलडोजर की हुई है कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है, वो सही है क्या गलत है? असल में ऐसा है, देखो इन लोगों को जवाब दे रहे, हाँ दे रहे हैं जी। इन लोगों के जहन में हर चीज को राजनीतिक मुद्दे पर घसीट के ले जाते हैं। अभी उद्धव ठाकरे की जब चेकिंग हुई है बैग की, तो उन्होंने वहां पर कहा कि देखो राजनीतिकरण किया जा रहा है, यहाँ सत्ता पक्ष है, यहाँ उनकी सत्ता है, इसलिए वो चेकिंग करवा रहे हैं। लेकिन जब फिर वो जो है
संवाददाताओं ने और जो उन्होंने जब बताया पत्रकारों ने, वो जब टीवी में वो दिखाया, बोला देखो पहले भी बीजेपी के भी कई लोगों की चेकिंग हुई है देवेंद्र, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रतिशोध की भावना से बिल्कुल कोई बात डिबेट पर नहीं करनी चाहिए। वो जो कानून की चर्चा आज चल रही है उस विषय पर अपना ये मंथन दें कि वाकई में कहाँ खराब हुआ कहाँ अच्छा हुआ, ये आज का निर्णय था। पर इन बातों को घसीटते घसीटते लड़ाइयां राजनीतिक होने लग जाती हैं, हमको इसमें बड़ी थोड़ा वेदना हो रही है। हमारा कहने का मतलब ये था कि इन मुद्दों को उधर न ले जाएं। ये अभी राजनीतिक तो आज किसी की सत्ता है, कल किसी और की होगी, पर देश में न्यायालय का विषय तो दोनों सत्ताओं के लिए होगा, फैसला होगा तो दोनों पार्टियों के लिए होगा। अभी पार्टी अपना राज्य का, स्वामी जी पूरे देश के लिए फैसला आया है, ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए है जी। न्यायालय का मतलब होता है पार्टी के झगड़े को शांत करना, करेक्ट, न्यायालय उसी को बोलते हैं। तो जब दो पक्ष आपस में विवाद करने लग जाते हैं तो तब न्यायविद जो होते हैं उसका न्याय करके उनको शांत करते हैं। इसलिए शांत समाज में जो है किसी प्रकार का जो है अराजकता न फैले, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ न्यायालय ने अपने हिसाब से दिया है। मेरे भाई इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत सर।